हेलो दोस्तों, मैं हूं बीके सर। आज आपको बताने जा रहे हैं गति के न्यूमेरिकल कुछ कराने जा रहे हैं। कक्षा 9 का है, इस क्लास का है, क्लास 9th का है। गति के संबंधित आपका सवाल है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। विरामावस्था से गति प्रारंभ करके एक साइकिल सवार 20 सेकेंड में 4 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करता है। साइकिल का औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हमारा वेग कितना है, अंतिम वेग कितना है, त्वरण कितना है, क्या निकालना है, ये महत्वपूर्ण होता है। पहले इसे जानना जरूरी होता है। तो पहले आप विरामावस्था से, आपको कोई वस्तु क्या है, विरामावस्था है, खड़ी हुई है। भाई हमने जैसे मान चलिए ये हमारा क्या है, वस्तु है, ये क्या है, खड़ी हुई है। खड़ी हुई है तो इसका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, u बराबर 0 होगा। u को आपको प्रारंभिक वेग बोला जाता है। प्रारंभिक वेग को हम कहां से प्रदर्शित करते हैं, u से प्रदर्शित करते हैं। और जो अंतिम वेग होता है, क्योंकि देखो विरामावस्था से गति प्रारंभ करके एक साइकिल सवार 20 सेकेंड में 4 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करता है। बाद में वो कितना वेग प्राप्त कर लेता है, 4 मीटर प्रति सेकेंड। बाद में वो वेग, अंतिम वेग मतलब प्राप्त कर लेता है 4 मीटर प्रति सेकेंड। 4 मीटर प्रति सेकेंड की वेग प्राप्त कर लेता है। और ध्यान दीजिएगा कि उसमें आपका साइकिल सवार कितना 20 सेकेंड में वह समय लगाता है, 20 सेकेंड का समय लगाता है। तो 20 सेकेंड आपका क्या है, टाइम है। क्या है, टाइम मतलब समय। समय आपको कितना दिया है, टाइम आपको 20 सेकेंड दिया है। 20 सेकेंड आपका समय दिया है। तो आपको निकालना क्या है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। साइकिल का औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण आपको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, त्वरण आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये आपका त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं। अगर त्वरण को आप कहां से प्रदर्शित करते हैं, ए से, यही हमें ज्ञात करना है। तो आपका गति का प्रथम नियम लगेगा। देखिए गति का प्रथम नियम का सूत्र होता है v बराबर u प्लस AT। ये गति का प्रथम नियम का सूत्र है, प्रथम सूत्र है। इसी सूत्र के द्वारा हमारी सवाल हो जाएगी। तो देखिए आपका क्या है, v अंतिम वेग। अंतिम वेग कितना है, 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो v कितना लिखेंगे, 4 मीटर प्रति सेकेंड। और बराबर u प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है। प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है। और प्लस त्वरण कितना है, त्वरण नहीं पता है, त्वरण ही निकालना है। और समय पता है कितना, 20 सेकेंड आपका समय पता है। तो ध्यान दीजिए, आपको क्या, ये 0 का मतलब कुछ नहीं होता, 4 मीटर प्रति सेकेंड बराबर 0 कुछ मतलब नहीं होता है। और ये आपका 20 सेकेंड गुणते ए, त्वरण गुणे में है। अब ध्यान दीजिए, गुणा में इधर क्या होगा, भाग में बदल जाएगा। किसमें बदलेगा, भाग में बदलेगा, बराबर ए। तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, देखिए 4 एकम 4, 4 पंच 20। तो आप ध्यान दीजिएगा कि 1 कितना आ गया, 5। और मीटर प्रति सेकेंड, जो आपका सेकेंड है, ये प्रति सेकेंड का मतलब है नीचे में आ जाएगा, इसमें नीचे, और बाकी इसका सेकेंड है, ये है बराबर ए, ये सेकेंड का है। ध्यान दीजिए, तो 1 या 5 का भाग करते हैं, या तो 1/5 मीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा बराबर त्वरण। ये हमारा त्वरण तो निकल आया। लेकिन अभी क्या है कि अभी मान चलिए कोई आंसर दूसरा आगे भी आपका कर सकता है। तो 5 का भाग 1 में कर दीजिए, 5 को 0, 1 आएगा 0.0, 5 दूना 10, कितना आ जाएगा। अगर हम और आगे लिखना चाहेंगे तो मतलब आपका आंसर, मेन आंसर आपका आएगा 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका त्वरण निकलेगा। ये मेन आंसर है। देखिए अगला आपका दूसरा क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। भाई 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जब चल रही है तो इसका जब रफ्तार, जो शुरुआती रफ्तार है कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल है। तो आपका जो प्रारंभिक वेग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भाई चल रही है। अब उसके बाद क्या कर रहा है, चल रही है, इंजन बंद करके ब्रेक लगाने पर यह 10 सेकंड में रुक जाती है। कितने सेकंड में रुकती है, टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है, 10 सेकंड में रुक जाती है। कितने सेकंड में, 10 सेकंड में रुक जाती है। ध्यान दीजिए, 10 सेकंड में रुक जा रही है। अब आगे क्या बोल रहा है, ब्रेक लगाने से यहाँ उत्पन्न मंदन ज्ञात कीजिए। मंदन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, त्वरण पूछ रहा है, मतलब ए पूछ रहा है। ए बराबर क्वेश्चन मार्क।
बाकी आपका जहां पर ब्रेक लगाने पर रुक रही है, देखिए इंजन बंद करके ब्रेक लगाने पर यहाँ 10 सेकंड में रुक जाती है। जब गाड़ी रुक जाएगी तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब हमें क्या क्या प्राप्त हो गया, प्रारंभिक वेग प्राप्त है और समय प्राप्त है और अंतिम वेग प्राप्त है। तो हम आपका त्वरण निकाल सकते हैं। तो त्वरण बराबर आपका सूत्र होता है, सॉरी आपका प्रारंभिक वेग आपको पता है, तो v बराबर एक सूत्र होता है u प्लस at। ये गति का पहला ही समीकरण का सूत्र है, गति का पहला समीकरण है आपका, इसी के द्वारा निकलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए आपका अंतिम वेग कितना दिया है, अंतिम वेग 0 दिया है, बराबर आपका प्रारंभिक वेग कितना दिया है, 20 मीटर प्रति सेकंड दिया है, और प्लस त्वरण कितना दिया है नहीं पता है, समय तो पता है कितना दिया है, 10 सेकंड दिया है। तो ध्यान दीजिए, ये 20 मीटर प्लस में है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा, 20 मीटर प्रति सेकंड माइनस में हो जाएगा, बराबर a गुणते 10 सेकंड। ये गुणांक में इस तरफ आएगा तो क्या होगा, बट्टे में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, काटेंगे काटेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -2 मीटर। अब प्रति सेकंड है, सेकंड आपका कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, बाकी 1 सेकंड आपका पहले से ही था, बराबर आपका a। तो ध्यान दीजिए आपका क्या हो जाएगा, -2 मीटर प्रति सेकंड, सेकंड गुणा होगा सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, बराबर a। मतलब आपका माइनस आ रहा है, आपका त्वरण क्या आ रहा है, माइनस हो रहा है, मतलब आपका मंदन हो रहा है, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में पूछा था, उत्पन्न मंदन ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, मंदन ज्ञात करने का मतलब है आपका गाड़ी अगर इस दिशा में जा रही है तो इसमें जब ये उत्पन्न होगा तो मतलब क्या लगेगा, इस तरफ बल लगेगा, समझा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। 10 सेकंड में एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। ध्यान दीजिए, आपका जो इसमें आपको दिया है प्रारंभिक वेग जो दिया है वो कितना दिया है, 36 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया है। तो ध्यान दीजिए, इसे हावर्स दिया है तो हम किस में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो ध्यान दीजिएगा, 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होता है और 1 हावर्स में आपका 60 मिनट होता है और 1 मिनट में आपका 60 सेकंड होता है। ये क्लियर हुआ। तो ध्यान दीजिएगा कि ये आपका कितना है, 36 किलोमीटर बटा क्या हो जाएगा, हावर्स हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, 36 किलोमीटर को हमने मीटर में बदला तो 1000 का गुणा करेंगे, ये मीटर हो गया, बटा हावर्स को हम सेकंड में बदलेंगे तो 60 गुणते 60 हो जाएगा, मिनट से आप सेकंड में हो गया। तो अब हम इसे काटते हैं जरा, तो देखिए ये 0 से 0, ये 0 से 0, अच्छा एक कम 6 6 छक्का 36। अब ये भी 6 से ये भी 6 कट जाएगा, कितना आएगा 10 और मीटर प्रति सेकंड आएगा। ये आपका प्रारंभिक वेग आ गया, कितना आ गया, 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अच्छा अब हम क्या निकाल लेते हैं, 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, मतलब अंतिम वेग है। तो अंतिम वेग को भी निकाल लेते हैं, v बराबर 72 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो इसका भी निकाल लेते हैं, तो 72 किलोमीटर बटा हावर्स। तो ध्यान दीजिए, 72 किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 1000 का गुणा करेंगे और हावर्स को हम सेकंड में लेंगे, 60 गुणते 60, ये आपका सेकंड में बदल गया। ध्यान दीजिए, 0 से 0 कटेगा, ये 0 से ये 0 कटेगा, 6 1 कम 6, 6 1 कम 6, 6 दूना 12 और ये 6 1 कम 6, 6 दूना 12 और 10 दूना कितना आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ये आपका अंतिम वेग आ गया। अंतिम वेग कितना आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब ध्यान दीजिए, जब अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग आ चुका है और हमें क्या चाहिए, और समय भी दिया है, आपका टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है, 10 सेकंड दिया है। टाइम कितना दिया, 10 सेकंड दिया है। आपका तीनों वैल्यू मिल गई। जब तीनों वैल्यू मिल गई तो आप थोड़ा देर सोचिए माइंड में कि कौन सा गति का समीकरण लग सकता है। तो ये आपका गति का समीकरण लगेगा नंबर 1 आपका u प्लस at, क्योंकि आपका देखिए इसमें आपका अंतिम वेग भी पता है, प्रारंभिक वेग भी पता है और t भी पता है। तो आपका त्वरण निकल जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए क्या, त्वरण चाहिए। क्योंकि देखिए आपका त्वरण ज्ञात कीजिए, तो निकाल लीजिए। तो v कितना है, अंतिम वेग कितना है आपका 20 मीटर प्रति सेकंड है, बराबर प्रारंभिक वेग कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड है, और प्लस त्वरण कितना है नहीं पता, समय पता है कितना है 10 सेकंड है।
तो ध्यान दीजिए ये इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर 1 गुणते 10 सेकेंड। तो ध्यान दीजिए ये 20 में से 10 घटेगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा, जाहिर सी बात है। 10 मीटर प्रति सेकेंड बराबर 1 गुणते 10 सेकेंड। तो ध्यान दीजिए 10 गुणांक में इस तरफ आएगा तो क्या होगा, बटे में हो जाएगा। तो 10 बटा 10 आपका ये सेकेंड है, इधर मीटर था, ये सेकेंड आपका नीचे आ जाएगा, बराबर ए, कितना हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, मतलब 1 आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका त्वरण आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका त्वरण आ जाएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लाइक करिए। तो चलिए देखते हैं ये चौथा क्वेश्चन। एक कार विरामावस्था से चलकर, अच्छा एक बात बताओ, विरामावस्था चलकर प्रारंभ कर रही ना, तो जब विरामावस्था से चलकर प्रारंभ करेगी तो आपका जो प्रारंभिक वेग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब चलकर 10 सेकंड से 10 सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। तो 10 सेकंड आपका टाइम भी पता हो गया, कितना है, 10 सेकंड आपका टाइम पता हो गया। अब ये प्राप्त करना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है, मतलब ये क्या है, अंतिम वेग है। अंतिम वेग कितना है, 60 किलोमीटर प्रति हावर्स है। और आपका वेग प्राप्त कर लेती है तो क्या ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है, मतलब ए आपका ज्ञात करना है। तो जब ए ज्ञात करना है तो पहले आपका 1 किलोमीटर प्रति हावर्स में है, तो हम इसमें किसको चेंज करेंगे, इसमें मीटर प्रति सेकंड में इसको चेंज कर लेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में इसको जब चेंज करेंगे तो 60 किलोमीटर आपका है किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए आपका चेंज होगा, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अब बटा 1 हावर्स में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 60 मिनट ये हावर्स से मिनट में चेंज हुआ, अब मिनट से हम क्या कर दे रहे हैं, सेकंड में परिवर्तन कर दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिए ये 60 से ये 60 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो v बराबर आपका आ गया 100 मीटर बटा आपका 6 सेकंड आ गया। तो 6 का भाग आप 100 में देंगे तो कितना आएगा, या तो आप इतने रखिए, कितना, v बराबर 100 मीटर प्रति सेकंड आपका आ गया। ये आपका अंतिम वेग भी आ गया। जब अंतिम वेग आ गया और समय भी प्राप्त है और आपका प्रारंभिक वेग भी प्राप्त है, तो फिर माइंड का इस्तेमाल करो और बताओ कौन सा सूत्र लगेगा। तो आपका इसमें गति का पहला ही सूत्र लगेगा, u प्लस at। तो ध्यान दीजिए v की वैल्यू कितना है, 100, 6 नहीं लिखे क्या, बटा ये 6 नहीं लिखे, देखिए तो कितना होगा, 100 बटा 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटा 6, ये हुआ। और आपका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है, प्रारंभिक वेग है 0, और आपका त्वरण नहीं पता है, त्वरण निकालना है, और समय पता है, समय कितना है, 10 सेकंड आपका है। तो 10 सेकंड आपका समय है, तो आपका क्या होगा, ये 100 मीटर प्रति सेकंड बटा 6, ये बराबर 1 गुणते 10 सेकंड आपका हो जाएगा। और ये गुणांक में है, इधर आएगा तो क्या होगा, ये बटे में हो जाएगा, 100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुणते 6 बटा ये 10 आ जाएगा सेकंड, बराबर ए। तो ध्यान दीजिए ये 0 से ये 0 कैंसिल, और 10 मीटर और ये सेकंड स्क्वायर नीचे आएगा तो 6 सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ए। और ध्यान दीजिए 6 का भाग हम 10 में दे देंगे, कितना आएगा, देखिए 6 का भाग हम 10 में देते हैं तो 6 एक कम 6, ये बचा 4, ये पॉइंट 0 उतरेगा, 6 सत्ते 42 ज्यादा हो जाएगा, 6 छक्का 36, 6 छक्का 36, ये कितना आया, 4 आया, फिर 6 छक्का 36 ही जाएगा 0 बढ़ा के। तो आपका मतलब क्या होगा, तो ध्यान दीजिए 1.6 कितना आएगा, 1.66 ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका त्वरण आएगा। ये कितना आएगा, 1.66 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका त्वरण आएगा।